आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, आलोचनात्मक चिंतन का लेखन कौशल को बेहतर बनाने में योगदान। यह विषय न केवल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि आपके लेखन और शिक्षण कौशल को भी निखारने में मदद करेगा। लेखन कौशल और आलोचनात्मक चिंतन क्या है? लेखन सिर्फ शब्दों को कागज पर लिखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने का एक माध्यम है। एक अच्छा लेखक वही होता है जो अपने विचारों को सुनियोजित, तार्किक और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सके। वहीं आलोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है किसी विषय को गहराई से समझना, तर्कसंगत ढंग से विश्लेषण करना और प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। जब हम आलोचनात्मक रूप से सोचते हैं तो हमारे लेखन में स्पष्टता, तर्कशीलता और संगठित विचारधारा आती है। आलोचनात्मक चिंतन लेखन कौशल को कैसे बेहतर बनाता है? एक, स्पष्टता और संगठन में सुधार, क्लैरिटी और कोहेरेंस। जब हम किसी विषय पर गहराई से सोचते हैं तो हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और लेखन संरचित, स्ट्रक्चर्ड होता है। अस्पष्ट और उलझे हुए वाक्यों से बचा जाता है, जिससे पाठक आसानी से समझ पाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। उदाहरण, यदि आप शिक्षा का महत्व विषय पर निबंध लिख रहे हैं तो आलोचनात्मक चिंतन आपको इसे परिभाषा, महत्व, चुनौतियां और समाधान जैसे हिस्सों में व्यवस्थित करने में मदद करेगा। 2, विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास एनहांसेस एनालिटिकल स्किल्स। आलोचनात्मक चिंतन से हम किसी भी विषय को विभिन्न दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। ये हमें किसी भी समस्या का गहराई से विश्लेषण, डीप एनालिसिस करने में मदद करता है। उदाहरण, यदि आप महिला सशक्तिकरण पर लेख लिख रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि इसके सामाजिक, आर्थिक और कानूनी पहलू क्या हैं। 3, तार्किक तर्कशक्ति को बढ़ावा, लॉजिकल रीजनिंग। लेखन को प्रभावी बनाने के लिए तर्कसंगत ढंग से विचार प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। आलोचनात्मक चिंतन हमें बिना किसी पूर्वाग्रह, बायस के तर्क और प्रमाणों के आधार पर लिखने में मदद करता है। उदाहरण, यदि आप पर्यावरण संरक्षण पर लेख लिख रहे हैं तो आपको वैज्ञानिक तथ्यों और शोध के आधार पर अपनी बात रखनी होगी। 4, तर्क वितर्क की क्षमता को मजबूत करता है, स्ट्रेंथन्स आर्ग्यूमेंटेशन स्किल्स। यदि आप किसी विषय पर विरोधी विचारों, अपोजिंग व्यूज को भी समझकर तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं तो आपका लेखन प्रभावी बनता है। उदाहरण, ऑनलाइन शिक्षा बनाम पारंपरिक शिक्षा पर लिखते समय आपको दोनों पक्षों की खूबियों और कमियों का तर्कपूर्ण विश्लेषण करना होगा। 5, निष्पक्षता को बढ़ावा, एनकरेजेस ऑब्जेक्टिविटी। आलोचनात्मक चिंतन हमें व्यक्तिगत भावनाओं से अलग हटकर तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की क्षमता देता है। उदाहरण, इतिहास में राजा अशोक का योगदान पर लिखते समय हमें व्यक्तिगत राय के बजाय ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्तुत करना होगा। 6, समस्या समाधान कौशल को बढ़ाता है, एनहांसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। लेखन में अक्सर हमें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जहां हमें सही शब्दों, शैली और तर्क का चुनाव करना होता है। आलोचनात्मक चिंतन हमें समाधान खोजने, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है। 7, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग इन राइटिंग। जब हम आलोचनात्मक रूप से सोचते हैं तो हमें ये तय करने में आसानी होती है कि कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं। इससे हमारा लेखन अधिक प्रभावशाली बनता है। 8, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा, बूस्ट्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। आलोचनात्मक चिंतन नए विचारों को जन्म देता है, जिससे हमारा लेखन रोचक और आकर्षक बनता है। उदाहरण, यदि आप भविष्य की शिक्षा प्रणाली पर लेख लिख रहे हैं तो आप अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके नए विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। 9, अनुसंधान और प्रमाण आधारित लेखन को बढ़ावा, प्रमोट्स रिसर्च और एविडेंस बेस्ड राइटिंग। एक अच्छा लेखक वही होता है जो अपने लेखन में तथ्यों और प्रमाणों का उपयोग करे। आलोचनात्मक चिंतन हमें अच्छे स्रोतों का चयन करने और अपने लेखन को विश्वसनीय बनाने में मदद करता है। 10, संपादन और संशोधन कौशल को मजबूत करता है, एनहांसेस एडिटिंग और रिवाइजिंग स्किल्स। आलोचनात्मक चिंतन से हमें अपने लेखन में गलतियां पहचानने और उन्हें सुधारने की आदत पड़ती है। ये लेखन को अधिक स्पष्ट, प्रभावशाली और पेशेवर बनाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, आलोचनात्मक चिंतन लेखन कौशल को अधिक तार्किक, संगठित और प्रभावी बनाता है। ये लेखन में स्पष्टता, तर्क, निष्पक्षता और नवीनता लाने में मदद करता है। यदि आप एक अच्छे शिक्षक और लेखक बनना चाहते हैं तो आलोचनात्मक चिंतन को अपनाना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई लेख लिखें तो इन बिंदुओं को जरूर ध्यान में रखें।